वी नो एमपी इज वेरी रिस्की एरिया। कुछ इंडिया में रूट्स है जो बहुत रिस्की एरिया, जैसे एमपी, हमें एमपी को क्रॉस करना है रात में तो चलते ट्रक में से चोरी हो जाता है। सर कोलकाता में क्या थेफ्ट सीन्स आपने देखा है और उसको कैसे हमने उसको फेस करके ओवरकम किया? अभी श्वेता हमने लास्ट 6 मंथ में 2 फ्रॉड केस देखे हैं जिसमें पूरा 2 ट्रक का मटेरियल पूरा तरह से चोरी हुआ है। तो इन दोनों केस में सबसे कॉमन चीज क्या था कि गाड़ी मालिक ने बिना आइडेंटिफिकेशन लिए हुए और किसी थर्ड पार्टी को अपनी गाड़ी को एग्रीमेंट में दे दिया उनको गाड़ी चलाने के लिए। किसी थर्ड पार्टी कोई आया और आके बोलता है कि मुझे आप दे दो मंथली बेसिस पे, मैं आपको पे करूंगा, सपोज 50,000 मैं आपको पे करूंगा, और उनसे वो ट्रक जो है लीज में ले लेता है। लीज में लेने के बाद वो बंदा के पास सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, क्योंकि जब वो लीज पे जाता है, लेते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी मालिक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका चेक वगैरह सब लेते हैं और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके वो हमारे पास ऑन बोर्ड हुए, सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देखे, एज अ गाड़ी मालिक ही उन्होंने ऑन बोर्ड हुआ। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में गाड़ी मालिक हमारे सिस्टम में ऑन बोर्ड हुए हैं। ऑन बोर्ड होने के बाद से जब लोड हुए हैं, लोड होकर और वो पूरा मटेरियल को उन्होंने गायब कर दिया, गायब करके ट्रक किसी जगह में, अनजान जगह में छोड़ के और वो भाग गए। उसके बाद से जब हम वेरिफिकेशन किए, कस्टमर्स के साथ में जाकर पुलिस स्टेशन में FIR किए और एक्चुअल जो गाड़ी मालिक हैं उनको जब खोज के निकाला गया, तो पता चला कि गाड़ी मालिक ने बिना प्रॉपर एग्रीमेंट किए हुए अपनी गाड़ी को लालच में आकर अगले को दे दिया, एग्रीमेंट में दे दिया, और वहाँ से ये सारा चीज़ जो है सामने आया है। तो इसमें यही बोलेंगे कि जब भी आप एग्रीमेंट में देते हैं किसी को भी अपने ट्रक को, तो आपको बराबर तरीके से इसको छानबीन करके ही देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप तो प्रॉब्लम में फंसेंगे, क्योंकि जब भी FIR होगा वो तो गाड़ी मालिक और ड्राइवर के ऊपर में होगा, तो आपका भी इसमें एज अ व्हीकल ओनर आपका इसमें मिस्टेक नहीं है। आप जो जिस किसी भी कारण से आपने अपने ट्रक को लीज पे दे दिया क्योंकि आप नहीं चला पा रहे थे, लेकिन आपका एक मिस्टेक आपके ऊपर FIR हो गया, उस कारण से ये हो गया। तो आपको जब भी ये सब ट्रांजेक्शन करना है तो काफ़ी केयरफुली करना है। ये हमने पिछले 6 महीने में हमने ये 2 केस को फेस किया है। लेकिन इतना FR में वेरीफाई करने के बाद भी एक पार्टनर के साथ ऐसे एक इश्यू सामने आया है, लाइक वेरिफिकेशन। तो इस जगह पे कस्टमर को एक वेरीफाइड पार्टनर के पास उसका लोड देना कितना जरूरी है? देखिए, ये जो फ्रॉड हुआ था ये काफ़ी स्मार्टली वे में हुआ था। ओके, क्योंकि उन्होंने क्या किया, गाड़ी मालिक को पूरे तरीके से उस फ्रॉड करने वाले ने यूज़ किया, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर और फिर चेक भी उन्हीं का लिया, एडवांस भी गाड़ी मालिक के अकाउंट में ही मंगाया गया। तो उसने पूरा इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है। और एज अ वेरीफाइड सपोर्ट जो आप बता रहे हैं कि वेरीफाइड ब्रोकर के थ्रू, एज अ FR के थ्रू अगर कस्टमर लिए तो वो कैसे सेफ हुए, उस केस में हमने क्या किया, जो हमारा जो टीम है, एक्सपीरियंस टीम है, उन्होंने FIR करके देने में वो पूरा हेल्प किया और पूरे लीगल चीज़ों को समझ के और सारी चीज़ों को हमने क्लोज किया। जो अगर किसी लोकल ब्रोकर के थ्रू रहता तो वो इन चीज़ों को नहीं कर पाते या उनको ये चीज़ें दिक्कत होती। सपोज एक गाड़ी अगर कोलकाता से गुवाहाटी अगर जा रही है तो हमारा प्रेजेंस कलकत्ता में भी है, सिलीगुड़ी में भी है, गुवाहाटी में भी है, और ऐसे हम 32 ब्रांचेस में हमारा फिजिकली हम प्रेजेंस है, तो हम उन जगह पे उनको सपोर्ट देते हैं। सो ये 1 स्टेप एक्स्ट्रा है जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमने कस्टमर को कैसे सिचुएशन के बारे में समझाया? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और हमारा जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, तो उन सब चीज़ों को रखते हुए हमने उनको अंडरस्टैंड करवाया, और केवल उनको ही अंडरस्टैंड नहीं करवाया, चूँकि FIR हुआ है तो हमें ये चीज़ों को लीगल अथॉरिटीज़ में भी प्रूफ करना पड़ा, ताकि एट अ टाइम हम भी वहाँ पर सेफ रहें, और इन चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन किया गया। सर, ओवरलोडिंग कौन से रूट्स में ज़्यादा होता है? ओवरलोडिंग करने की वजह से शिपमेंट कितना ज़्यादा रिस्क में जाता है और उसका प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? श्वेता, मोस्टली सबसे ज़्यादा अभी पकड़ी जा रही हैं गाड़ियाँ, वो है आपका छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर,
उसके बाद से एमपी बॉर्डर्स और असम बंगाल बॉर्डर, जिसको श्री रामपुर बॉर्डर भी बोलते हैं। तो इन रूट्स में काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं। अगर गाड़ियों में ओवरलोड हो जाता है तो प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो उसमें गाड़ी लोड होने के बाद कस्टमर्स को भी कांटा कर लेनी चाहिए। कांटा करने के बाद ही गाड़ी छोड़नी चाहिए। एट अ टाइम ऑफ लोडिंग आरसी तो गाड़ी में ही रहती है, आप देख सकते हैं कितना टनेज पास है, और उस समय कांटा मिलाकर ही गाड़ी छोड़नी चाहिए। ऐसे हम कस्टमर्स को भी मैसेज वगैरह भेज रहे हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया जा रहा है। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि जब भी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं तो 1 टन का 29,000 से लेकर 30,000 तक का पेनल्टी है, जो कि काफ़ी ह्यूज है। सो ऐसा भी देखा गया है कि 2 टन 3 टन ओवरलोड हो गया है और फाइन आ रहा है आपका 60,000 70,000 का, 60,000 to 70,000 मायने रखता है। सो इसको अवॉइड करने के लिए बस एक छोटा सा ही प्रिकॉशन है कि आपको कांटा करवाने के बाद ही गाड़ी छोड़नी चाहिए। हम गाड़ी मालिकों को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर लोड होने के बाद आपको कांटा करके ही गाड़ी आप मूव कीजिए, और हम कस्टमर्स को भी बोलते हैं कि हमेशा आप कांटा करके ही गाड़ी को रिलीज कीजिए। इससे आपका शिपमेंट भी जो है सेफ रहेगा। इसमें एक और पॉइंट ये है कि बॉर्डर्स पे कांटा फाइन भरने के बाद भी उनके मटेरियल को जो ओवरलोड हुआ है वो उतारना पड़ता है, उतार के फिर से कांटा करवाना पड़ता है। उसमें क्या होता है, पैकेजिंग वगैरह बार बार उतारने से और फिर बार बार उसको लोड करने से वो डैमेज आते हैं। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे हमें तो स्किल्ड लेबर मिलने से रहे, स्किल्ड लेबर नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। और लाइक ऐसे सिचुएशंस में कस्टमर कितना ज़्यादा हमारे नॉलेज के बिना पार्टनर को बोलता है ओवरलोड करने के लिए, लाइक अभी थोड़ा ही तो है, लेके चले जा, इसमें कुछ नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। क्योंकि जब मैं थी मेरे साथ ही ऐसे बहुत सारे केसेस थे कि शिपर्स एक थोड़ा 1-2 टन ज़्यादा रहेगा और कैपेसिटी उतना ही रहती है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा ओवरलोड करनी बोलते हैं पार्टनर्स को। तो शिपमेंट उनके लाइक जितना भी अगर उनका खुद का शिपमेंट है, फिर भी वो ऐसे करने से उनका शिपमेंट कितना रिस्क पे जाता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि उनको आइडिया नहीं रहता है एट द टाइम ऑफ लोडिंग की ये कुछ एक्स्ट्रा लोड हो सकता है क्या। जब 300 या 400 kg एक्स्ट्रा जब हो जाते हैं और वो बिल ऑलरेडी जनरेट कर देते हैं, तब वो आते हैं कि अरे हम तो फंस गए हैं, बिल भी जनरेट हो चुका है, अब उसे इनवॉइस को कैसे कैंसिल करें, तो आप लेके जाओ। वो सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के कैसे भी इसे भेज दें, बट जब बॉर्डर पे पकड़ी जाती है तो वो और ज़्यादा उनके लॉस के रूप में उनको आता है। बराबर। अभी ओवरलोडिंग करने वाला रूट्स आपके साइड से कौन सा है? not to MP and Maharashtra is very strict border. और वो आरटीओ लाइक कितना ज़्यादा सेफली चेक करती है, और आरटीओस किधर ज़्यादा है, ये सब चीज़ें को याद MP, full MP. आरटीओ हर जगह ही है, जिसमें ये जो 3 बॉर्डर्स आपको बताए गए हैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहाँ पर अगर पकड़े गए तो वो डेफिनेटली पेनल्टीज होगी, जिसमें असम बंगाल बॉर्डर जो कि श्री रामपुर बॉर्डर बोला जाता है, एमपी बॉर्डर हर तरह से ही स्ट्रिक्ट है, और उसके बाद से महाराष्ट्र बॉर्डर। इसमें अगर आप पकड़े गए तो फिर कोई सुनवाई नहीं, आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। साउथ जो है वो थोड़ा सा ओवरलोड होने के बाद भी ना अभी तक तो धरपकड़ नहीं है, बट बाकी सारे रीजन्स में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कुछ भी मटेरियल शिप करता है तो उसको लगता है कि ओवरलोडिंग थोड़ा हो गया तो कुछ नहीं, वो चेक करके चला जाता है करके, जब भी हमारे नॉलेज के बिना होता है, और हम वो इश्यूज को कैसे टैकल करते हैं? जनरली जो देखा गया है, जानबूझकर कोई भी ओवरलोडिंग नहीं करता है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक ही पकड़ी जाती है। जब गाड़ी लोड होने के बाद से बाद में पता चलता है कि इसमें लोडिंग के बाद किसी ने वेट चेक ही नहीं किया, सब ये अज्यूम किए कि एज पर शिपमेंट ही होगा, बट बाद में पता चलता है कि ये 400 kg ज़्यादा इसमें लोड हो गए हैं। ये कब पता चलता है? जब गाड़ी पकड़ी जाती है। सो जो मैं आपको बता रहा था कि प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि लोडिंग के बाद कांटा करवा लेना है। जिनका शिपमेंट है, सीपर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को, ये कांटा करवा कर ही छोड़नी चाहिए। क्रॉस चेकिंग में गाड़ी मालिक को भी एक बार कांटा करवा लेनी चाहिए अपने तरफ से। तो दोनों साइड से अगर ये प्रिकॉशंस लिया जाए तो हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होते जा रही है। ओवरलोडिंग के लिए गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जा रही है। इस पेनल्टीज को और वो डबल करने के लिए डिस्कशन भी चल रहा है, जिससे इसको पूरी तरीके से रोका जाए।
पर ओपन बॉडी में थोड़ा लिमिट चलता है ना सर, लाइक ओपन बॉडी में रूल भी है कि आप जितना आपका टनेज है उससे थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हो करके। एक्चुअली एज पर रूल्स है, जो आपका पासिंग है वहाँ से 5% आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। सो उसके ऊपर आप नहीं लेके जा सकते, वो ओपन हो या कंटेनर हो या ट्रेलर हो, उससे ज़्यादा। पर वो 5% अगर वो कस्टमर ड्राइवर लेता है तभी भी उनको फाइन पड़ती है ना? नहीं पड़ती है। इंक्लूडिंग 5% अगर ओवरलोड है तो वो फाइन से बच सकते हैं। ठीक है। FR8 साइड से हम ओवरलोडिंग के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए? सो ना फ्रॉम FR8 साइड हम क्या कर रहे हैं कि जब भी ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक मैसेज गाड़ी वालों को भी जाता है, पार्टनर्स को भी जाता है, और एक मैसेज ट्रांसपोर्टर्स को भी जाता है। FR8 साइड से हम एक्स्ट्रा क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं कि जब भी गाड़ी लोडिंग पे जाती है या लोड होती है तो हम एक मैसेज कस्टमर्स को भी फॉरवर्ड करते हैं और एक मैसेज पार्टनर को भी फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें एज पर RC उनका टनेज मेंशन रहता है। और हमारे साइड से ये रिक्वेस्ट रहता है कि आपको जो भी लोडिंग करनी है वो इस टनेज के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर अगर आप जानते हैं तो एक वार्निंग का साइन भी रहता है कि आपको ह्यूज पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी। और हमको भी वो जो ZM जोनल मैनेजर्स होता है उनको भी अलर्ट मैसेज आता है कि इनका शिपमेंट्स एक्स्ट्रा लोडेड हुआ है करके, तो हम भी उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं क्या? अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तब ये ZMs को पता चलता है। ठीक है।